हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी में एक कड़ी और स्टडी ऑफ एचआर मैनेजमेंट की तरफ से फ्रेंड्स, यहाँ हम एनटीए नेट जेआरएफ सेट पेट के पेपर कोड नंबर 55 जो कि लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वे सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एनटीए नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वही टॉपिक्स हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अब 60 डेज़, कुछ ही दिन बचे हैं, 60 डेज़ कह सकते हैं, कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, तो हम केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स चलिए, जैसा कि मैंने आपको 2 वीडियो पहले दे चुकी हूँ, तो हम आज ईएसआई एक्ट 1948 का पार्ट 3 देखते हैं। फ्रेंड्स ये मस्ट वॉच वीडियो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इस पार्ट से 1 से 2 क्वेश्चन तो मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाते हैं एनटीए नेट में। इसका ये मतलब नहीं है फ्रेंड्स कि जो पहले के 2 वीडियो से उस पार्ट से कुछ नहीं आएगा, नहीं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने जैसा बताया कि मैं केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही करा रही हूँ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही उठा रही हूँ। तो जो पहले के जो 2 वीडियो कराए हैं उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं ईएसआई एक्ट 1948 के बेनिफिट्स। ये बेनिफिट्स पढ़ने से पहले शॉर्ट में मैं एक फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ कि ईएसआई इस एक्ट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फैक्ट्री वर्कर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग और उसके प्रोविज़न के लिए रिगार्डिंग चलाई जाने वाली स्कीम है। और इस स्कीम के द्वारा क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उन सभी का उल्लेख जो है वो इस एक्ट में ईएसआई एक्ट 1948 में किया गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं सिकनेस बेनिफिट अंडर सेक्शन 46A में आता है फ्रेंड्स। और इसमें क्या मिलता है, तो इसमें मिलता है 70% ऑफ एवरेज पेएबल कैश, एवरेज पेएबल वेजेस। और किस फॉर्म में मिलता है, तो ये जो बेनिफिट है वो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। कब तक मिलता है, तो 91 डेज़ तक मिलता है फ्रेंड्स, 1 साल में 91 डेज़ तक। ये नहीं है कि सिकनेस बेनिफिट ईएसआई के साइड से प्रोवाइड है तो 6 महीने 8 महीने तक हम उसका बेनिफिट ही लेते रहें, नहीं, इस 1 साल में हम या कोई भी वर्कर केवल 91 डेज़ तक ही इस बेनिफिट को ले सकता है। लेकिन इसके लिए उसे एक कंट्रीब्यूशन पीरियड जो कि 6 मंथ का होता है, उसमें 78 डे तक अपना कंट्रीब्यूशन पे करना होता है। फ्रेंड्स मैं पहले बता चुकी हूँ कि ईएसआई एक्ट 1948 में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 3.75% होता है। प्लीज़ फ्रेंड्स नोट डाउन कर लीजिएगा आप, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 3.75% होता है और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1.75% होता है ऑफ एम्प्लॉयज़ इंश्योर्ड एम्प्लॉयज़ वेजेस। इसके बाद हम देखेंगे एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। तो सिकनेस बेनिफिट को 91 दिन के बाद 2 साल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है कि जो स्पेसिफाइड हैं 34 टाइप की जो लॉन्ग टर्म डिसीजेज़ हैं उसके लिए, फिर उसके बाद 2 साल, फिर 2 साल, इस तरह से बढ़ाया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है बी, एनहांस्ड सिकनेस बेनिफिट। अच्छा, जो एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट है वो फिर 70% के प्लेस पे आपको 80%, या जो एम्प्लॉय है उसको 80% ऑफ एवरेज पेएबल वेजेस का 80% मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। फिर आता है एनहांस्ड सिकनेस बेनिफिट विच इज़ 100% ऑफ वेजेस होता है, लेकिन ये केवल 7 दिन के लिए मिलता है इन द केस ऑफ मेल। जब मेल वर्कर की वास्कोटॉमी की जाती है तब 100% पेएबल वेजेस मिलती है 7 दिनों के लिए। और इन द केस ऑफ फीमेल जब उसकी ट्यूबरक्लोटॉमी की जाती है, अगर उस समय बाय द वे जब उसकी ट्यूबरक्लोटॉमी की जाती है और किसी फीमेल वर्कर की, तो उसको 14 डेज तक एनहांस्ड सिकनेस बेनिफिट मिलता है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट मैटरनिटी बेनिफिट के लिए अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, पर अभी यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ बता देती हूँ कि मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो 26 वीक के लिए मिलता है, 6 वीक फ्रॉम द बिफोर द लेबर एंड
20 वीक्स आफ्टर द लेबल कैन एक्सटेंडेड फॉर 1 मंथ। अगर कोई मेडिकल ऑफिसर इसके लिए एडवाइस करता है तो 1 मंथ के लिए उसको एक्सटेंड भी की जा सकती है। लेकिन ये जो बेनिफिट है वो कितना मिलता है, वो 100% ऑफ एवरेज पेबल ऑफ फीमेल एम्प्लॉय का वेजेस मिलता है। उसकी फीमेल एम्प्लॉय की जो वेजेस है उसका 100% मिलता है, और इसके लिए उसको 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में 78 डेज़ के लिए कंट्रीब्यूशन करना अनिवार्य है। फिर है डिसेबलमेंट बेनिफिट, ये भी अंडर सेक्शन 46 आता है। डिसेबल बेनिफिट फ्रेंड्स 2 तरह के होते हैं। एक है टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट जो कि 90% जिसमें 90% ऑफ वेजेस मिलती है, और दूसरा है परमानेंट डिसेबल बेनिफिट जो कि वो भी 90% ऑफ पेबल वेजेस है, एवरेज पेबल वेजेस है। लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी परमानेंटली कितनी कम हुई है, ये उस डिपेंड करता है। इट मीन्स मान लीजिए कि किसी एस्टेब्लिशमेंट में हाथों के लिए दे रखा है 10% या 20% है, पैर के लिए, एक पैर के लिए 20%, दूसरे पैर के लिए 20%, इस तरह का एक जो पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स किया होता है कि डिसेबलमेंट। तो मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का काम पैरों से ही रिलेटेड है और उसका एक पैर ही टूट गया है या वो इंजर्ड हो गया है, परमानेंट डिसेबल हो गया है, तो उसकी 20% अगर उसकी डिसेबलमेंट मानी जाए तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी कम हो जाती है, 20% कम हो जाती है। इसके बाद है डिपेंडेंट बेनिफिट। तो डिपेंडेंट बेनिफिट 90% ऑफ हिज एवरेज पेएबल वेजेस मिलता है आफ्टर द डेट, और जो भी उसका डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट की लिस्ट बहुत बड़ी है फ्रेंड्स, वो खुद आप देख लीजिएगा, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। फिर है फ्यूनरल एक्सपेंसेस। तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस एट द ऑन द डे ऑफ डेथ ही देना होते हैं, 15,000 है फ्यूनरल एक्सपेंसेस। वो भी उसका जो राइट जो भी लास्ट क्रियाक्रम वगैरह जो करता है उस डिपेंडेंट को देने होते हैं। यहाँ कोई इफ एंड बट है ही नहीं है। देन है मेडिकल बेनिफिट। तो मेडिकल बेनिफिट फ्रेंड्स फुल मेडिकल केयर दी जाती है वर्कर को और उसकी फैमिली को जब तक कि वो एम्प्लॉयमेंट में रहता है, और उसके बाद भी जब तक कब तक मिलती है, जब तक उसका सुपर एनुएशन पीरियड ना आ जाए, या फिर मतलब उसका रिटायरमेंट का टाइम ना आ जाए, या वो रिटायरमेंट ना ले, वॉलंटरली रिटायरमेंट अगर ले लेता है तो। लेकिन ये पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है, आगे लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़ाया जा सकता है टिल देयर डेथ। लेकिन इसमें केवल 2 लोग इंश्योर्ड होते हैं, जो एम्प्लॉय होता है वो इंश्योर्ड होता है और दूसरा उसका स्पाउस इंश्योर्ड होता है। लेकिन इसके लिए भी उनको 5 साल सुपर एनुएशन के या रिटायरमेंट के 5 साल पहले से 120 रुपये पर ईयर प्रीमियम भरना पड़ता है। इससे उनको आगे के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट्स, मेडिकल केयर के बेनिफिट्स उनके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रॉम द ES मतलब एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। मान लीजिए कि कोई वर्कर जो है वो 60 ईयर्स में रिटायर होने वाला है, तो उसको 55 ईयर के बाद से ही 55 ईयर से ही 120 रुपये पर ईयर या पर एनुअल उसको प्रीमियम भरनी होगी, अगर उसको उसके अपने मेडिकल बेनिफिट्स को आगे रिटायरमेंट के बाद भी लेना है तो। देन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन टू परमानेंटली डिसेबल इंश्योर्ड पर्सन फॉर अंडरगोइंग VR ट्रेनिंग। वही पहले जो बताया था कि मान लीजिए उसके किसी वर्कर का किसी पर्टिकुलर काम में वो परमानेंट डिसेबल हो गया है, मान लीजिए कोई कंप्यूटर पे काम करता है और उसकी एक आईसाइट ही चली गई है, तो वो परमानेंट डिसेबल हो जाएगा, लेकिन वो वहाँ पे दूसरे काम कर सकेगा। तो जो दूसरा काम करना चाहता है उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए भी उसे बेनिफिट दिए जाते हैं। फिजिकल रिहेबिलिटेशन भी एज सेम है इन द केस ऑफ फिजिकल रिहेबिलिटेशन। और थैंक यू सो मच फ्रेंड, आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। थैंक